तो आज हम बात करेंगे उम्मीदों के भारत की। उम्मीदों के भारत की। उम्मीदों का भारत क्यों? आपका और हमारा भारत, युवाओं का भारत। नीट 2024 की परीक्षा में 24 लाख बच्चे, एक बार फिर से सुनिए, नीट की परीक्षा में 24 लाख बच्चे 1 लाख मेडिकल सीट पर एडमिशन लेने के लिए शामिल हुए थे। लेकिन अफसोस, बाकी परीक्षाओं की तरह ही नीट के पेपर में गड़बड़ी हुई। और आज मुद्दे की बात में हम सिर्फ नीट का मसला नहीं उठाएंगे, हम आज उन करोड़ों अभ्यर्थियों, छात्रों का जिक्र करेंगे जो ऐसी परीक्षाओं की वजह से अंधकार के भविष्य में अटके लटके और भटके हैं। नीट के पेपर में गड़बड़ी हुई और पेपर लीक हुआ, यह आरोप लगे। देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हर साल नीट की परीक्षा करवाई जाती है। डॉक्टर बनने का सपना लिए लाखों बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। आरोप गंभीर है, जांच का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन यह आरोप क्यों सामने आए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी हमें जाना होगा। नीट के रिजल्ट में रिकॉर्ड 66 से ज्यादा बच्चों ने टॉप कर दिया, जिन्हें 720 में से 720 नंबर मिल गए। टॉप करने वाले बच्चे हरियाणा के एक ही सेंटर से निकले, एक ही सेंटर से। नीट के रिजल्ट में बच्चों को 718 और 719 नंबर मिल गए। आप कहेंगे संभव होता है, लेकिन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि नीट में हर सवाल 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग के बाद ऐसे नंबर नहीं आ सकते। अभी हाल ही में बिहार और गुजरात में नीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों का गिरफ्तारी की बात आई। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि नीट में कोई धांधली नहीं हुई। यहां मसला लाखों बच्चों की कड़ी मेहनत और उनके माता पिता के खून पसीने के सवाल से जुड़ा। मामला सिर्फ नीट परीक्षा का ही नहीं है, क्योंकि हमने आपसे यह जिक्र किया था, यहां पेपर लीक तो सिस्टम वीक। और क्यों सिस्टम वीक, अब उसका जिक्र जरूरी हो जाता है। मैं रिकॉर्ड का जिक्र करूंगा। पेपर लीक के रिकॉर्ड पिछले 5 साल के हिसाब से अगर देखें, जो मुख्य पेपर लीक की घटनाएं हुई, यूपी कांस्टेबल भर्ती, 60,000 से ज्यादा पोस्ट, आवेदक देखिए 48 लाख से ज्यादा। जांच हो रही है, स्थिति परीक्षारत। यह हाल है यूपी, सिर्फ यूपी का नहीं, यूपी कांस्टेबल भर्ती का यह हाल नहीं है। राजस्थान आते हैं, राजस्थान का जिक्र करेंगे, उससे पहले बिहार का हाल देखिए। बिहार में भी यही स्थिति। शिक्षक भर्ती 86,000 से ज्यादा पोस्ट, आवेदक 5 लाख से ज्यादा। एक्शन, झारखंड से 270 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए, स्थिति है परीक्षारत। परीक्षारत हो गई। अब मध्य प्रदेश आइए, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आवेदक 10 लाख, एक्शन 5 अभ्यर्थियों पर एफआईआर, स्थिति परीक्षा रद्द। मध्य प्रदेश के बाद रुख करेंगे कर्नाटक का।
लोक सेवा आयोग परीक्षा, पोस्ट 1114, आवेदक 3 लाख से ज्यादा, एक्शन हुआ, 6 गिरफ्तार हुए, स्थिति जस की तस, स्थगित हो गई परीक्षा। गुजरात आइए, गुजरात का आलम देखिए। फॉरेस्ट गार्ड, पोस्ट 334, आवेदक करीब 5 लाख, एक्शन हुआ, 8 गिरफ्तार हुए। क्या हुआ मालूम नहीं। अब यहां मसला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, सजा पर आते हैं। हर राज्य ने कहा कि भाई हम सजा मुकर्रर करते हैं, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सॉल्वर गैंग को नहीं छोड़ेंगे, जो पेपर लीक करते हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, सख्त से सख्त कानून बनेगा, सजा का प्रावधान होगा। लेकिन क्या हुआ, हर राज्य ने सजा का दायरा मुकर्रर तय किया, ज्यादा से ज्यादा। उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में 14 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना, संपत्ति कुर्क होगी अलग से। राजस्थान आइए, 10 साल की सजा, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। उत्तराखंड आइए, 10 साल की सजा, 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना। गुजरात में भी 3 से 10 साल तक की सजा, 1 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना। यह राज्यों का जिक्र कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश ने कहा कि रासुका लगाएंगे, 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी, वहां भी पेपर लीक हुए। अब यह सवाल अपने आप में खड़ा होता है। यह जो सवालों की बौछार है नीट में, वो इसलिए भी हो रही है कि इतने टॉपर्स आए तो आए कहां से। 718, 719 अंक कैसे हासिल हो गए, ये तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये बार बार पेपर लीक हो रहा है, आखिरकार कौन वीक है। और 5 साल में 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए, यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि 5 साल में 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो कौन वीक है। और करीब 2 करोड़ युवा इससे प्रभावित हुए, तो कौन जिम्मेदार है इसका। पारदर्शी नीट या फिर बच्चों के साथ हुआ चीट। आज इसी मुद्दे पर हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है मनोज पंडित जी, बीजेपी के चेहरे हैं। तौफिक जी हमारे साथ हैं और नीट के अभ्यर्थी हैं। रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो। लेकिन पहले मैं मनोज पंडित जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक, सिस्टम वीक मानते हैं आप? तिलक जी, जो सिस्टम्स में खामियां थी उन सब खामियों को सरकार खत्म करने में लगी है। आप देखिए, अभी आपने बताया कि किस राज्य में कितनी सजा का प्रावधान है और कितनी पेनल्टीज का प्रावधान है। और मेरा मानना यह है कि इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की और आवश्यकता है। मेरा सवाल है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार तो सिस्टम जिम्मेदार है। अभी तो जो चीजें सिस्टम कौन चला रहा है? नहीं, सिस्टम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। तो यानी आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार जिम्मेदार है इन परिस्थितियों के लिए? देखिए तिलक जी, अब देखिए ये चुनाव ये चुनाव के दरमियान जो सारी चीजें की गई और जितने भी ये पूरे सिस्टम चलाए गए, तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। आप देखिए, एक कौन लगाएगा ब्रेक? सरकार लगाएगी, शिक्षा विभाग लगाएगा। देखिए सरकार, अब आप देखिए 5 लोगों की अरेस्टिंग होगी तिलक जी, 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सर आपने तो कहा पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, तो फिर ये अरेस्टिंग कहां से हो गई? तिलक जी, आप देखिए कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो सच सारे तथ्य तो तभी सामने आएंगे ना। आप 10 साल से सत्ता में हैं, कितना वक्त चाहिए आपको?
नहीं, 10 साल से सत्ता में है और आप देखिए कितने कड़े कानून बनाए गए हैं। सर, कानून बनाने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं। आपने सुना होगा, मैंने ओपनिंग में अपने रिमार्क किया एक एक चीज को, कहां कहां कितने पेपर लीक हुए। मैं बिल्कुल बोलिए, मैंने गलत बोला? नहीं, आपने एक वर्ड भी गलत नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। पर लेकिन सरकार जितने कड़े कदम उठा रही है वो भी आप देख रहे हैं कि इतने बड़े इतना राशुका और संपत्ति जब्त और आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक की जो सारी पेनल्टीज हैं वो सब सर, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं दिखा रहा हूं कहां कहां पेपर लीक हुए हैं। 5 साल का हिसाब करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तिलक जी, इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत बता रहे हैं, पर ये जहां पर ये फेल्योर है, सरकार की कड़ी नजर है इस पे, ताकि ऐसी समस्याओं को दोबारा। एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पर बिना पेपर लीक के परीक्षा हो जाए, एक राज्य ऐसा नहीं है तिलक जी। अब आगे से पेपर लीक होएगा ही नहीं, आप देखिए तो सही। आगे से पेपर लीक नहीं होगा मतलब कैसे? मतलब अब ऐसा कड़ा सिस्टम और ऐसी चीजें सरकार डेवलप करने जा रही है जिससे कि ये सब चीजें होंगी नहीं। तो 10 साल में आपने क्यों नहीं डेवलप किया? देखिए तिलक जी, ये कानून जितने आपने गनाए हैं ये 10 साल में डेवलप ही तो किए हैं। अगर ये डेवलप कानून बनाने के बाद भी पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? नहीं, तो अब आप देखिए ना, कानून बनाने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो खामियां रह गई हैं उन खामियों को सुधारने के लिए, चीजें रविंद्र प्रताप जी, कितना गंभीर विषय है ये। मैं कह रहा हूं कि आप लोग पैनल में बैठे हुए हैं, एक एक शख्स सिर्फ अभिभावक बन के महसूस करे और फिर उत्तर दे। मैंने तिलक जी खुद भी महसूस किया है, CUET की परीक्षा में मेरी बेटी ने दिया था जी। देखिए, जो समस्या है, ये समस्या जेईई की नहीं है। अब ये आप समझ लीजिए कि कराता कौन है। कराने वाली एजेंसी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो खाली एक ही परीक्षा नहीं कराती, इंजीनियरिंग की कराती है, मेडिकल की कराती है, फार्मेसी की कराती है, मैनेजमेंट की कराती है, विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की कराती है, फेलोशिप की कराती है, JNU एंट्रेंस की कराती है। अब इसका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 2020 में असम में घोटाला हुआ, एक टॉपर, असम का टॉपर 99.8% पाया। बाद में जब रिपोर्टिंग किया गया तो TCS जो इनका मॉडस ऑपरेंडी है, NTA एक अथॉरिटी है, उसके पास कोई मैन पावर नहीं है। वो सबलेट कर देती है अपने एजेंसीज को नीचे, वो एजेंसीज नीचे और सबलेट कर देती हैं और परीक्षा केंद्रों का चुनाव वो करती हैं। तो परीक्षा केंद्रों को चुनाव के लिए जो परीक्षा केंद्र होते हैं, मतलब कंप्यूटर वाले जो सेंटर्स होते हैं, वो लाखों रुपए देते हैं परीक्षा सेंटर बनने के लिए। तो असम में जो घोटाला हुआ वो 99.8% हुआ। उसमें TCS का कर्मचारी पकड़ा गया, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ा गया जहां पर परीक्षा कंडक्ट की जा रही थी, छात्र गिरफ्तार किया गया। फिर नीट की परीक्षा जो NTA करती है 2020 में, उसमें छिंदवाड़ा में घोटाला हुआ। एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया जिसको 6 नंबर मिले थे। जब दोबारा रीचेकिंग होती है तो उसको 590 नंबर मिलते हैं। फिर जेईई मेंस कंडक्ट करती है NTA 2022 में, जिसके आंसर शीट में बहुत सारी विसंगतियां होती है। अभी 2024 में जी हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि जब चुनाव के दौरान हुआ 2024 के जनवरी में जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें जो रविंद्र जी ये सिर्फ आपको राज्यों के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो वो बीजेपी शासित राज्यों में दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं एक एजेंसी पे बता रहा हूं, उसका मैं कारण भी बताना चाहूंगा। चलिए मैं वहीं रोक देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में एक एजेंसी बनाई NTA। उसका बनाने का कारण ये था कि ये सत्ता। रविंद्र जी, मैं सिर्फ नीट के एग्जाम तक सीमित नहीं हूं। मैंने पहले ही ओपनिंग रिमार्क में यह बात कही है कि मैं सिर्फ आज नीट की बात नहीं करूंगा। यहां मसला सिर्फ 24 लाख छात्रों का नहीं है, यहां उन करोड़ों छात्रों का है जो पेपर देने के लिए, एग्जाम के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके मां बाप के सपनों को तोड़ा जाता है। वो 2 करोड़ छात्र हैं। ये जो मैं बता रहा हूं NTA का, आप NTA का अध्ययन करिए। NTA ने, आप 2 करोड़ कर रहे हैं, NTA कम से कम 10 करोड़ प्रतिभागियों को, जब से उसका उत्पादन हुआ है 2017 में, तब से लेकर कम से कम 10 करोड़ छात्र से समाधान क्या है? चुके हैं। समाधान यह है कि जो NTA है उसका जो रिक्रूटमेंट है उसके अधिकारियों का, क्या सिर्फ NTA की वजह से यूपी कांस्टेबल भर्ती रुकी हुई है? अब आपने जेईई मेंस का उठाया था, अब अगर आप दूसरे विषय पे लाना चाहते हैं तो मैं दूसरे विषय पर नहीं हूं सर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं। आप लोग सिर्फ एक ही जगह पर फोकस किए हुए हैं।
तो बड़े परिप्रेक्ष्य में जो है, बड़े परिप्रेक्ष्य में यही है कि जो भी एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां की जा रही हैं सत्ता संरक्षित छात्रों और उनसे जुड़े दलालों को फायदा देने के लिए की जा रही हैं। अब इसके लिए मोहम्मद तौफीक, ये सिर्फ राजनीति हो रही है? आप नीट के अभ्यर्थी हैं, जरा थोड़ा विस्तार से समझाइए, और दर्शक भी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे। बताइए किस तरह की दिक्कतें और समस्याएं आती है, और जब इस तरह की खबरें चलाई जाती है, हमें बड़ा अफसोस होता है इस तरह की खबरों को पढ़ने के लिए, बड़ा अफसोस होता है। अफसोस तो बहुत होता है जब ये खबर सुनने में आती है कि जब हम लोग इतना एक पूरे साल मेहनत करते हैं। बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। अफसोस तो होती है क्योंकि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, और साल भर मेहनत करने के बाद एक दिन जब एग्जाम का दिन आता है तो बहुत बहुत प्रेशर रहता है कि परफॉर्मेंस करना है और अपने सपने को साकार करना है। और जब एग्जाम देने के बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो इससे सारे सपने टूट जाते हैं और फिर हम लोग काफी चिंतित। फिलहाल अभी तो तौफीक, हाँ बोलिए, अपनी बात बोलिए तौफीक जी। तो ये जो खबरें जब सामने आई कि इतने टॉपर्स निकल आए, एक साथ निकल आए, हाँ। मतलब क्या जहन में आप लोगों के उस वक्त होता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, और किस तरह से तैयारी होती है, किस तरह से उन उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, बताइए। जब रिजल्ट पहले तो यानी OMR मिलाने के बाद जब हम लोग मिलाए थे तो काफी खुश थे कि अच्छा हो जाएगा इस बार, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद इतना रैंक भाग गया जिसके कारण से हम लोग का सपना टूट गया और पूरी जो मेहनत किए थे उस पर पानी फिर गया। तो इससे हम NTA से या फिर उनसे जुड़ी हुई एजेंसी से बस यही अपील करते हैं कि आप पारदर्शिता से और जितने भी जो भी हुए जो भी लूप्स है उसको खत्म करके अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराए और हम लोगों का भरोसा फिर से जीते। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो गड़बड़ी अगर नहीं हुई तो पूरा जितना भी डाटा है जैसे OMR और रिजल्ट है दोनों साथ पब्लिश कर दे। फिर अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो आप सब अपना अपना मिला ले कि इसको इतना ग्रेस मार्क्स जितना जिनको दिए हैं जो डाटा दे रहे हैं तो सबका पब्लिश कर दे। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी त्रिपाठी जी, आपका जो है फ्रेम फ्रीज है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जितना आपसे जान पाऊं। जी सर, यह बहुत गंभीर विषय है, जो पेपर लीक एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, पूरा का पूरा सिस्टम वीक दिखाई दे रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए, चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है, किसी की सरकार हो। हमारी भी अगर है सरकार कहीं पे और इस तरीके की घटना होती है तो बिल्कुल वो जिम्मेदारी हमारी सरकार की है और कहीं ना कहीं वो चूक होती है। लेकिन जब आप देखिए कि कोई एक व्यवस्था चल रही थी और उस व्यवस्था में आप परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन के बाद लगातार इस तरीके की घटनाएं जब होती है तो सवाल और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। दूसरी चीज, तिलक जी, जीवन में मैं भी जो है प्रतियोगी परीक्षाएं मैंने भी दी हैं बहुत सारी। जीवन में मैंने पहली बार देखा कि UPSC की परीक्षा पे सवाल खड़े हुए हैं। हमने जीवन में पहली बार देखा कि जो है उत्तर प्रदेश PCS के जो है एग्जाम पर सवाल खड़े हुए हैं। ये पहले ऐसे नहीं होता था। एक्चुअली हो क्या रहा है, दो चीजें आप समझिए सर। जैसे अभी इन्होंने एक सिस्टम जो है सेंट्रलाइज किया, जो प्रदेश सरकारें पेपर लिया करती थी, एग्जाम लिया करती थी, हमारे यहाँ CPMT होता था या अलग अलग राज्यों में इस तरीके के एग्जाम जो है मेडिकल के एडमिशन के लिए होते थे। इन्होंने इसको सेंट्रलाइज किया और सेंट्रलाइज करने का फायदा क्या हो रहा लोग उठा रहे हैं। अब जब कोई धनाढ्य व्यक्ति है, उसका बच्चा पढ़ने में कमजोर है या वो बड़ी कोचिंग में पढ़ता है, तब वो संस्थान में आने के लिए उसके पास अगर मणिपुर का बच्चा है या जो है मणिपुर में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर एडमिशन लेना है
अब जब केंद्रीय स्तर पर एग्जाम होता है तो वहां पर भी वो बच्चा एडमिशन पहले होता था कि 80% सीटें उस प्रदेश के लोगों के लिए जो है आरक्षित होंगी। जब आप सेंट्रलाइज कर दिए तो उसका फायदा बड़े बड़े लोग उठाने लगे और इसी वजह से ये घटनाएं और बढ़ी हैं किस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आती है बात जहां पर जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये तो एडमिशन के लिए हो गया। जॉब के लिए सच ये है कि आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती ही नहीं है रोजगार देना। तो इसका मतलब आपने कहा ये बीजेपी नहीं चाहती इसलिए जो है परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं। इसका मतलब ना, एक मिनट संदीप त्रिपाठी जी, आप राजनीति पर आ ही गए तो फिर सवाल ले लीजिए। तो फिर इसका मतलब अशोक गहलोत सरकार भी नहीं चाहती थी? आपके यहां आपके राज में 12 से 14 पेपर लीक हुए। मैं जवाब दे देता हूं सर। और वो लोग जो थे वो आपके भीतर से ही थे, जो सिस्टम का हिस्सा थे, जिन्होंने पेपर लीक करवाए। और आपकी सरकार जब जारी थी तब भी पेपर लीक हुए। और मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, जवाब दूंगा और बहुत बेबाकी से दूंगा। पर कांग्रेस वो पार्टी है तिलक जी, जहां पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस से अंदर से आवाज निकल के आती है। हमारे ही नेता सचिन पायलट जी उस घटना के खिलाफ धरने पर बैठते हैं। आप समझिए, सचिन पायलट जी धरने पर बैठे अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, बिल्कुल बैठे थे और उस पर मैंने डिबेट भी की है आपके साथ में। सर अशोक गहलोत के खिलाफ बैठे थे वो धरने पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बैठे थे। क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वो इसलिए धरने पर बैठे थे? नहीं सर, सरकार के खिलाफ बैठे थे, जो भी सरकार थी। हमने बात की शुरुआत वहां से की थी कि कोई भी सरकार हो। राजस्थान में रीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, 62,000 पोस्ट थी, आवेदक थे 20 लाख, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड आपने किए, परीक्षा रद्द हुई, नतीजा आज तक वो परीक्षा नहीं हो पाई। बोलिए संदीप त्रिपाठी जी। मैं सर पहले हमने यही कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जब गलत होता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे यहाँ उसके लिए जांच हुई, लोग जेल गए। यहाँ पे तो सर चोरी होने के बाद भी ये ईमानदारी का डंका पीटा, कुछ हुआ ही नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि सरकारें कोई भी हुई हो, नकल माफियाओं के आगे आप लोग बोने साबित हुए हैं। नहीं सर 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 हमने कार्रवाई की, हमने लोगों को जेल भेजा, हमने ये नहीं कहा कि कुछ हुआ नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं? वो देश के शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्रालय उनके पास है। संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग भी तो सिस्टम में कहते हैं कि जांच होगी, और जांच के आगे क्या होता है? उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो कुछ वक्त के बाद जमानत में बाहर होते हैं। सर मैं फिर ये कह रहा हूं कि हम तो कार्रवाई करते हैं, जेल भेजते हैं। मनोज पंडित करेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर तौफिक जी और आपके पास आऊंगा। राजनीति तिलक जी, ये जो सिस्टम है जो कांग्रेस ने चलाया था, उस सिस्टम को सुधारने में ही तो लगे हम लोग। आप ये देखिए कि इस कदर 14 के पहले चला, लोगों के मनों में एग्जाम आउट हुए के बाद आप जो नया कानून 14 के पहले बता दीजिए। उस मन के उस खौफ की वजह से ही लोग डरेंगे। 14 के पहले बता दीजिए साहब। आप ये देखिए, बात कर रहे हैं, आपने भी बता दिया राजस्थान का, जबरदस्ती का नाटक मानने को तैयार नहीं है उस बात को। तो मेरा मानना यह कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस बात को मान रहे हैं। और आप ये देखिए तिलक जी कि जो नया जेईई के साथ नीट की परीक्षा भी जो होती है, उसमें भी क्या बायोमेट्रिक सिस्टम लगाए गए हैं कि जो बच्चा आएगा वो पहले वहां पे बायोमेट्रिक के हिसाब से उसको कंप्लीट करेगा, अटेंडेंस लगाएगा, उसके बाद उसके प्रवेश परीक्षा के साथ अंदर जाएगा। वो अगर वो वॉशरूम जाता है तब भी उसको वो चीजें, वो प्रक्रिया दोबारा अपनानी पड़ेगी। तो ऐसे कड़े सिस्टम लाने के लिए सरकार लगी है। ये तमाम तरह के प्रकरण आप ना ये बड़ा गंभीर विषय है। ना त्रिपाठी जी, मैं माफी चाहूंगा, आपका फ्रेम नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपसे अब सवाल नहीं ले पाऊंगा। तौफिक जी, ये देख रहे हैं आप, ये टोपी ट्रांसफर हो रही है, एक कह रहा है बीजेपी दोषी, एक कह रहा है कांग्रेस दोषी। ये पूरा सिस्टम वीक है, इस बात को मानने को कोई तैयार नहीं। जब बीमारी नहीं मालूम तो इलाज कैसे करोगे आप लोग? तौफिक जी जवाब दीजिए। तो दोस्त किसी का भी हो, अभी तो फिलहाल बच्चे ही इस पे उससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो किसी का भी दोस्त फेस तो बच्चे ही कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो
कोई किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट हो, तो यानी गवर्नमेंट से अपील यही है कि यानी कि बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और जो भी उनकी मांग है, जैसे कि मतलब अगर कोई लूप नहीं है तो बच्चे का डिमांड ये है कि सीबीआई जांच हो और अच्छे पारदर्शिता से पूरी चीज हो। फिर रविंद्र जी, आपको भी लगता है कि सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? बिल्कुल, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। पहली बात तो ये जो पीड़ित पक्ष का मांग है, और पीड़ित पक्ष बच्चे हैं जो प्रतिभागी थे 24 लाख, तो उनकी ये मांग है और होनी चाहिए। और जिस संस्था के खिलाफ वो जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के खिलाफ नहीं जांच की मांग हो रही है, संस्था के खिलाफ जांच होगी। संस्था है एनटीए, तो अगर एनटीए के खिलाफ सीबीआई की जांच हो जाती है तो एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने आएगा कि 2017 से लेके अब तक किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता रहा। तो इन बच्चों के इस मांग के साथ मैं एकदम खड़ा हुआ हूँ कि किसी भी हालत में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। जब व्यक्तिगत हितों में सीबीआई जांच के ऑर्डर होते हैं तो इतने बड़े, जहां 25 लाख बच्चों का हित शामिल है, वहां सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। सीबीआई जांच से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन एक ये होगा कि जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कम से कम अंदर जाएंगे। मैं भी ये भी मानता हूं कि इसके बाद क्या ये इस प्रकार के जो नकल माफिया हैं और जो सरकार संरक्षित करती है वो डरेंगे? फिर भी मैं मानता हूं नहीं डरेंगे। इसके लिए यही एक उपाय है कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया गया, क्योंकि इतना अधिकार दे दिया गया है एनटीए को, उसको फिर से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो राज्य सरकार कंडक्ट करती थी उनको फिर से राज्य सरकार को दे, जो केंद्र करती थी वो केंद्र को दे, जो विश्वविद्यालय। मनोज पंडित जी, ये सियासत हो रही है, समाधान की तरफ हम बढ़ेंगे भी कभी? सरकार समाधान ही चाहती है और उसी समाधान नहीं, रविंद्र जी कह रहे हैं आप लोग समाधान चाहते तो 10 साल में खोज लेते। नहीं सर, यही कह रहे हैं ना रविंद्र जी आप? मुझे बताने की क्या आवश्यकता है तिलक जी? आपने अपने वक्तव्य में खुद बताया कि सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किए और उन परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए चीजें, मैंने अभी बताया बायोमेट्रिक वाला, ये बायोमेट्रिक वाला भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन था जिसको सरकार ने लागू किया। और इन चीजों के लिए सीबीआई जांच कराएं या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज है वो इतनी कैपेबल हैं कि उन चीजों को तरीके से काम करके उस चीजों को कंट्रोल में कर रही हैं। ना हमें सीबीआई जांच कराने में कोई आपत्ति है ना किसी और चीज में, पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये हमारी भी ये ऐसी नीयत है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आपकी नीयत भी सही है, कांग्रेस की नीयत भी सही है, रविंद्र प्रताप सिंह की भी नीयत सही है, तो फिर ये पेपर लीक होते क्यों हैं रविंद्र जी? जी देखिए, अभी वर्तमान समस्या पे कंसंट्रेट करें तो सीबीआई की जांच की मांग है। सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई जांच में अगर हम एनटीए की जांच कराते हैं और ये जो परीक्षाओं को सेंट्रलाइज किया है, फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, इसको जिस स्तर पे होती थी, विश्वविद्यालय स्तर पे होती थी, उनको दे दिया जाए। जेएनयू अपना कंडक्ट करता था, उसको दे दिया जाए। फिर जिस फार्मेसी कॉलेज अपना अलग करता था, मैनेजमेंट अपना अलग करता था, फेलोशिप का एग्जाम अलग होता था, यूजीसी अलग करती थी, सैनिक स्कूल अपने अलग एग्जाम कंडक्ट करते थे, उनको दे दिया जाए। तब अगर मान लीजिए गड़बड़ी होगी तो चिन्हित करने के लिए वो एजेंसी पकड़ में आएगी। उस एजेंसी पे सरकारें भी मिलकर कार्रवाई कर सकती हैं, विरोध भी अच्छा विपक्ष कर सकता है। अभी क्या है, अभी तो सब कुछ एक सेंट्रलाइज एजेंसी कर रही है, और सेंट्रलाइज एजेंसी बनाई इसीलिए गई है कि उसको सत्ता का संरक्षण देके दो फायदे किया जाए। जो बच्चे हैं सत्ता संरक्षित, उनको एंट्रेंस दे दिया जाए, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो पैसा दे सकते हैं एनटीओ को, वो मोटा मोटा पैसा दे दे, और उनके जो व्यापारी मित्र हैं वो कंसल्टेंसी ले लेते हैं, कभी टाटा ले लेता है, कभी एचसीएल ले लेता है, तो व्यापारी मित्रों को भी लाभ मिल जाए। आखिर इतने यही एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट होते थे, विश्वविद्यालय अपना कराता था तो कोई एजेंसी थोड़ी रखता था, बिल्कुल एजेंसी नहीं रखी जाती थी, और विश्वविद्यालय बहुत। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, इसका सुझाव क्या, पहले अलग अलग एजेंसी सारे एग्जाम कंडक्ट कराती थी, भारत सरकार ने उसको सेंट्रलाइज किया, सेंट्रलाइज करके कोशिश की गई कि सारे एग्जाम्स को एक साथ कराया जाए, एक ही एजेंसी से कराया जाए, जिससे कि वहां पर खामियों को पकड़ने में आसानी रहे, और वही काम किया भी जा रहा है, उसकी कोशिश भी है। आप उसी के तहत देखिए, ये जो 4-5 लोग जिनकी अरेस्टिंग हो रही है, जिनके पास सबूत मिल रहे हैं और चीजें की जा रही है, तो
कहीं ना कहीं और की कलाइयां खुलेंगी और ये सामने आएंगे। और हम तो ये है कि जनता के सामने सारी चीजों को रखा जाए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से कि इस तरीके से हो रहा है और ये सब चीजें हैं, और इनको सुधारने के लिए जो सुझाव है उन पे नहीं, बच्चों के साथ चीट हो रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप एक तरफ क्लीन चिट दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका भी जिक्र करूंगा मैं, लेकिन तौफिक जी वो कह रहे हैं कि भाई हम तो एक्शन ले रहे हैं लेकिन फिर भी एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को रोका जाए और आप आगे क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि जो मतलब अभी जो खबर जो चल रही है पेपर लीक का, उनका बच्चों का समाधान हो बस। और बाकियों के सारे बच्चे जो है काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि सब बहुत जो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा मेहनत करके एक नीट एग्जाम के लिए, और अभी डिप्रेस हो रहा है क्योंकि सब सोच रहे थे कि हो जाएगा और इस बार कट ऑफ इतना हाई हो चुका है कि पढ़ने के लिए बच्चे सोचना पड़ रहा है। तो काफी प्रॉब्लम और डिप्रेशन भी हो रहा है, जिसके लिए सरकार से यही गुहार है कि बच्चे का जो फेथ एनटीए से हिला हुआ है तो सीबीआई जांच हो या फिर ऐसी जांच हो जिससे यानी कि पता चले कि कुछ नहीं हुआ और या जो भी हुआ है उसका खुलासा हो और बच्चे का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो। क्योंकि अभी इतना कट ऑफ हो गया है कि हम लोग पढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है। ठीक, तौफिक जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी पीड़ा का इजहार किया और हम लोग भी आपके साथ हैं, हमारा पूरा इंडिया वॉइस परिवार आपके साथ है। हम जानते हैं कि ये 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इस मुद्दे को हम प्राथमिकता से उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ ही देर में हम बिहार भी रुक करेंगे जहां हमारे साथ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, क्योंकि बिहार वहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसलिए ये पूरे सिस्टम का जिक्र भी होगा। डॉक्टर धनोज कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन रविंद्र जी अब तो बहुत वक्त हो चुका, एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, सॉल्वर गैंग सामने आते हैं, वो बाद में जमानत पर बाहर निकल आते हैं, परीक्षाएं दोबारा होती नहीं है, उम्र गुजर जाती है। यह सिस्टम कैसे दुरुस्त हो सकता है जब हम सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही चीजों को देखेंगे? तो देखिए, राजनीति शब्द यूज तब होता है जब विपक्ष किसी घटना को उठाने लगता है। तो ये विपक्ष अगर किसी भी घटना को उठाएगा नहीं जो जनता के विरोध में घटित हो रही हैं, तो फिर वो विपक्ष करेगा क्या फिर? अब अगर वो उसको राजनीति कहा जा रहा है तो ऐसी राजनीति हम करते रहेंगे। बात यह है, जो असली प्रश्न आपने पूछा है कि भाई इस प्रकार के घटना को रोका कैसे जाए। जो शिक्षा का व्यवसायीकरण बीजेपी के शासनकाल में हुआ वो मुख्य कारण है इसका। आप इस 10 साल पीछे चले जाइए, 10 साल से पीछे हम लोग भी उत्तर प्रदेश में रहे 5 साल तक, तमाम पेपर लीक के आरोप लगाए गए। इन लोगों ने जांच करा लिया जितनी भी जांच करानी थी, और उसका गलत रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी ने सदन में दे दिया, तो नहीं करा पाए। एक भी पेपर लीक को हम लोग को आरोपित नहीं करा पाए। लेकिन मैं कहता हूं कि अब से ये जांच करावें। अगर हमारे टाइम में कोई पेपर लीक हुआ था तो हमको पनिशमेंट दें, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो ट्रांसपेरेंट हो, और किसी भी एक कंडक्टिंग एजेंसीज को इतना बड़ा भार नहीं दिया जा सकता है कि वो पूरे भारतवर्ष की परीक्षा को करा ले, क्योंकि एक एक परीक्षा में 12 लाख से करीब करीब 36 लाख तक प्रतिभागी आते हैं। किसी भी एक एजेंसी को आप इतना ज्यादा दे दीजिए कि साल भर में वो पता लगे कि 20 करोड़ 22 करोड़ बच्चों का एग्जामिनेशन ले रही है, तो निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। उसमें भी जो अधिकारी डाले गए हैं वो एक विचारधारा के डाले गए हैं, चाहे आरएसएस के डाले गए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित कुछ व्यापारिक किस्म के एजुकेशनिस्ट को डाला गया हो। तो अगर ऐसा एक सेंट्रलाइज सिस्टम करेंगे तो हम कभी भी इसे आप अपेक्षा मत करिए कि ये चीज दूर हो जाएगी। मान लीजिए अगर जैसे हमारे टाइम में आरोप लगाया गया कि परीक्षा लीक था, तो बीजेपी की सरकार के पलट के आ गई, तो अगर वो चाहती तो जांच करा के हम सबको, जो भी हम लोग उसमें शामिल थे, हम लोग को पनिशमेंट दे सकती थी। लेकिन एनटीए जैसी एक बड़ी एजेंसी रहेगी, तो जब तक वास्ट स्तर पे सत्ता नहीं परिवर्तित हो जाएगी तो उसकी जांच ही नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर उपाध्याय जी कांग्रेस के चेहरे हैं, और डॉक्टर धनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से आते हैं, और बिहार में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है।
मैं धनोज जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। ये एक के बाद एक पेपर लीक, सिस्टम वीक, नीट की परीक्षा के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा? ऐसा है तिलक जी, पहले अपने सभी भाइयों को नमस्कार। हमारे रविंद्र प्रताप जी और धनोज जी से बहुत दिन बाद भेंट हुई है हमारी, और बहुत अच्छा लग रहा है अपने साथी को देखकर। दूसरी बात, जो आप पेपर की बात कर रहे हैं, देखिए ये पेपर लीक का मामला तो 2014 से ही चल रहा है, इधर भी बढ़ गया है प्रवृत्ति। चाहे प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में तो लीक हो ही रहा था, अब केंद्र में भी लीक होने लगा। देखिए इस लीक के पीछे गिरोह है जो कहीं न कहीं से सत्ता से या सरकार से संरक्षित है। उपाध्याय जी, ये 2014 के बाद से ही हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। 2014 से पहले नहीं होता था? और कभी कभार हो जा रहा होगा, उस तरह से ऐसी परीक्षाएं होती नहीं थी भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ। राजस्थान का आंकड़ा पढ़ दूं? आपके सहयोगी जुड़े हुए थे जिनका फ्रेम फ्रीज हो गया था, इसलिए आपको जोड़ा। अच्छा रुक जाइए, हमारी बात नहीं, रुक नहीं जाइए, अगर आप ये जिक्र कर रहे हो तो पूरा सुनिए। आप बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, राजस्थान में 12 से 14 पेपर लीक हुए आपके राज्य में, ये कौन जिम्मेदार है? अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश में तिलक जी आरओ का, एआरओ का, पुलिस का, इधर सर मैंने उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी पढ़े हैं, आप देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पर चल भी रहे हैं। मैंने एक एक राज्य का जिक्र किया है, और अगर राज्यों के स्तर पर अगर जिम्मेदारी है तो राजस्थान में आपकी सरकार रही, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए उसके लिए हमारे जो है आदरणीय सचिन पायलट जी संघर्ष करते रहे। संघर्ष नहीं कर रहे थे, आपकी सरकार को बेनकाब कर रहे थे वो। नहीं, वो तो बता रहे थे कि अशोक गहलोत की सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, जहां पर पेपर माफिया, नकल माफिया, सॉल्वर गैंग सब हावी है। अपनी सरकार हो चाहे किसी सरकार हो, हम लोग छात्रों, युवाओं सबके साथ लगे रहते हैं। आज हमारे राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में किया था, पेपर लीक के मामले के लिए उन्होंने एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनाने की बात कही थी, जिसका अधिक से अधिक सजा हो। कि बात किस राज्य में आपने उदाहरण पेश किया? जी, खाली घोषणा पत्र में लिख दिया, बात खत्म। अरे नहीं, आती सरकार तो करते हैं और राज्यों में कर रहे हैं। डॉक्टर धनोज, कितना गंभीर विषय है ये, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, पूरा सिस्टम वीक दिखाई दे रहा है। नीट की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ उन 24 लाख छात्रों की बात नहीं है, पिछले 5 साल में लगभग 2 करोड़ युवा प्रभावित हुए इन सब पूरे सिस्टम से। बिल्कुल दुखद है। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये चर्चा आपने जो कर रहे बिल्कुल वाकई दोस्त बनकर दगा देने वाले, दोस्त बनकर दगा देने वाले क्यों छीन रहे हो युवाओं के मुंह के निवाले। वो एक लड़का जो बहुत कठिन परिस्थिति में रात को जग जग कर एक अच्छे डॉक्टर का सपना बनने के लिए अपने माँ बाप का डांट सुनते हुए, वो तकलीफ भरी जिंदगी जीने वाले माँ बाप जो अपने पेट काट कर अपने बच्चे को सुदूर इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर नीट की तैयारी करवाते, ऐसे बच्चों का भविष्य वाकई अंधकार है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष जो राजनीतिक पार्टी, उसको गंभीरता से सोचनी चाहिए। और मैंने इसलिए कहा कि दोस्त बनकर दगा देने वाले, क्योंकि जो लोग 10-10 लाख रुपया लेकर बैठते हैं, या मान लीजिए स्टूडेंट को कहता है कि मैं वहां बैठकर पास करा दूंगा, तो ऐसे लोगों से भी निजात दिलाने की जरूरत है। और ये आज की घटना नहीं है, और काफी दिनों की जो अभी आप कह रहे थे, वो हमारे कोप से पैनलिस्ट से, उपाध्याय जी से, जो हमारे भाई ये बता नहीं पाए, घनघोर घटा थी यूपीए की सरकार में, वहां तो लिखे जाते थे खुलेआम। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज गंभीरता से बात करूंगा कि वाकई वो जो अच्छे डॉक्टर बनने के लिए सपना संजोते हैं, वहां पेपर लीक हो जाता, और ऐसे में शासन प्रशासन चुप क्यों है और विपक्ष राजनीति क्यों करते हैं? क्या विपक्ष को ऐसे बच्चों से सहानुभूति नहीं है, हमदर्दी नहीं है? विपक्ष आंख बंद कर ले, क्या चाह रहे हैं धनोज जी? आंख नहीं बंद कर ले, विपक्ष मौन हो जाए। सुनिए, विपक्ष सुनना बंद कर दे। सुन लीजिए माइक चावला जी, सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए मुझे। विपक्ष जहां है वो कैबिनेट की बैठक बुलाने की मांग कर सकता है, क्या गंभीरता है? नहीं है। सिर्फ टीवी पे गंभीरता है, एक्स पे गंभीरता है, और सिर्फ हमला करता है। अभी अपने नेता की बात कर रहे थे, क्या इनके नेता ने क्या ऐसा कहा अपने राज्यों में कि भाई कैबिनेट की बैठक बुलाओ और इस तरह की बात हो कहीं पर? क्योंकि इसका तार हर राज्य से जुड़ा हुआ है।
हर राज्य से, कर्नाटक से। उपाध्याय जी जवाब देना चाह रहे, उपाध्याय जी जल्दी से, फिर मैं मनोज पंडित जी और रविंद्र जी आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी, बंगाल से, तिलक जी, हर जगह से जुड़ा हुआ था। तिलक जी ऐसा भैया देखिए, ये पेपर तो होता रहा, हम लोग एक गलत गंभीर विषय है, हम युवा लोग बहुत तैयारी हमारे बच्चे कर रहे हैं, और लेकिन आप एक बात देखिए, कहीं न कहीं संजोग है कि प्रयोग है, इस नीट परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। 14 तारीख को परिणाम घोषित होने वाले था और 4 तारीख को घोषित हुआ, जिस दिन चुनाव परिणाम है। तो चुनाव परिणाम घोषित होगा, 2-3 दिन उसी में लोग व्यस्त रहेंगे, इस पर लोगों को ध्यान नहीं रहेगा। तो आप बताइए, प्रयोग है कि नहीं है, ये मिली भगत है कि नहीं है ऊपर तक, सत्ता और सरकार तक? क्या इसके पहले ऐसा थोड़ी होता? देखिए, परीक्षा हो, परिणाम हो, आगे से और आगे बढ़ाया जाता है। धनोज जी रिएक्ट करना चाह रहे, धनोज जी जल्दी से। पहले नहीं, हमें उदाहरण बहुत समझदार। उपाध्याय जी कह रहे हैं सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये कैसे? मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए। हर राज्य से तार जुड़े हुए हैं और हर नेता दागदार हुए हुए हैं, हर राज्य से तार जुड़े हुए हैं। माय डियर चावला जी, हर नेता दागदार हुए हुए हैं। इस मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष धुले हुए नहीं है, ये लोग कमीशन खाते हैं। ये सारे जो नेता लोग हैं अपने चुनाव लड़ने के लिए ऐसे गिरोहों को संरक्षण देते हैं। आप जांच कहते, मैं तो कहता सारे नेता की जांच हो जाए, सारे नेता की मोबाइल की जांच हो जाए, पता चल जाएगा ये लोग कौन है, इतनी साहस दुस्साहस कौन करता है। और आज आपको बता दूं कि जब मैं हॉस्पिटल में मरीज मर जाते हैं तो इन्हीं तरह पास हुए डॉक्टर होते हैं इलाज करते हुए, जो 10-10 लाख रुपया देकर पास हो जाते हैं। आपको सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा, अभी बहुत डेट में भी बैठा जा रहा, जांच का विषय है। सीबीआई से क्या, हम तो कहते हैं हर स्टेट से जोड़कर एक कमेटी बना लीजिए। अगर वाकई दिलचस्पी है, कर्नाटक के कैबिनेट में बैठ जाइए, बंगाल के कैबिनेट में बैठ जाइए, आप दिल्ली के कैबिनेट में बैठ जाइए, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जाइए, हर मंत्री एक नहीं तो आपको यह क्यों लग रहा है विपक्ष राजनीति कर रहा है? मैं राजनीति तो कर रहा, क्या संजीदगी है क्या? बच्चों की भविष्य खराब हो रही है। राहुल गांधी से जाए मेहनत करता नीट के बच्चे, राहुल गांधी तो थोड़ा सा मेहनत करता होगा। नीट के बच्चे बचपन से बुढ़ापा लग जाता है, जो उसकी पीरियड है, जो पढ़ने की पीरियड है। आप सोचिए ना, 25 साल की तैयारी में तो शुरू से उसको सोचिए ना। इस चुनाव क्या इनके नेता ने बोला ट्वीट किया? क्या इनके नेता को गंभीरता है? ट्वीट किया इनके नेता ने? जितने सांसद जिता के लाए आए रोड पर। सत्ता पक्ष को क्या है, घेरो सत्ता पक्ष को। मैं तो सत्ता पक्ष को भी कहता हूं, मैं उनको थोड़े नहीं छोड़ रहा। गंभीर मसला है, गंभीरता दिखाइए। ऐसे चोर डाकू लुटेरा कमीशन खोर लीडर और ऐसे माफिया जो इस तरह के कांड करते हैं जिसके वजह से पेपर लीक होता है, लाखों बच्चे का भविष्य अंकार में हो जाता है, आप उन पर कब शिकंजा कसेंगे? कब? समाधान क्या है? समाधान में कहता रहा हूं, एक ठोस कमेटी होनी चाहिए, पक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर। क्योंकि अगर चोर को ही रखवाली करने दे दीजिएगा तो सवाल नहीं है, साला दही दूध गायब हो जाएगा। सवाल नहीं है। कौन है चोर? मैं तो दोनों को कह रहा हूं, इस मामले में मैं दोनों को क्लीन चिट नहीं दे सकता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को, क्योंकि ये माफियाओं का पैसा ये लोग खाते हैं, कमीशन खाते हैं ये लोग। उपाध्याय जी। जी तिलक जी, जो धनोज जी कह रहे हैं ठीक है, पेपर लीक के मामले के लिए एक अस्थायी आयोग गठित हो, जो एक संवैधानिक रूप से कानून कड़ाई वाला बनाए। जो इसमें लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनकी सभी संपत्ति जब्त की जाए, फांसी तक की सजा मुकर्रर की जाए। देखिए रुकता है कि नहीं रुकता है। जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस चुनाव प्रचार में उनका एक मुख्य मुद्दा रहा, देखिए पहले क्या हुआ है क्या नहीं ठीक है, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी पेपर लीक के मामले में संजीदगी से अपनी बात रखी। विषय उपाध्याय जी राहुल गांधी नहीं है ना जी, विषय राहुल गांधी नहीं है। नहीं, वो उठाते रहे इस मुद्दे को ना, जो धनोज जी कह रहे हैं हमेशा उठाते रहे मुद्दे को, और इस पर लगातार उन्होंने संघर्ष किया। हर अपने चुनावी भाषण में ये बात कहा और युवाओं ने साथ भी दिया। पेपर लीक एक बहुत ही जो है नहीं बात राहुल गांधी के सवाल उठाने से पेपर लीक थोड़ी ना रुक गए सर। अरे आप कह रहे हैं हम सवाल उठा रहे हैं। एक मिनट मैंने आपको अभी राजस्थान का ही उदाहरण दे दिया आपके सामने। धनोज जी जो कह रहे हैं, धनोज जी भाई साहब जो कह रहे हैं कि बात टॉपिक पे कर दिए थे
कि पक्ष विपक्ष, क्या विपक्ष को किसी आयोग में रखते हैं? ये विपक्ष को कहीं ये रखते हैं कमेटी में कि विपक्ष अपनी आवाज उठावे? आप बताइए, विपक्ष तो सड़क पर उठाती रही, तो उसको कभी ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर जो है उसका रेड करवा देंगे, उसका शोषण करेंगे। संसद सत्र में गूंजनी चाहिए आवाज इस मुद्दे को पेपर लीक का मामला सत्र में आवाज संवेदनशील है। इसके लिए नहीं, संवेदनशील मसला है। संसद के सत्र में, संसद के सत्र में बैठ जाएंगे, बहुत सारे सांसद जीत कर आए, केवल लीपा पोती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कई पेपर लीक हुए, आज तक किसी अधिकारी को सजा हुई नहीं। लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं बताइएगा। चिड़ियाउर बाजूर, हमारा नेता बढ़िया है, ये बढ़िया वो बढ़िया है, लेकिन बच्चों के भविष्य बढ़िया नहीं है क्या? बच्चों की भविष्य खराब हो रही है। और आज हमारे यहाँ भाई साहब नकली डॉक्टर मिलते हैं, क्यों? इन्हीं सब। लेकिन ये जो आज हम लोग अलग पेपर लीक का मामला होता पहले से होता, लेकिन ये जो नीट का अभी हाल में हुआ है, आप इसका बताइए। जो 14 तारीख को घोषित होनी था रिजल्ट, 4 तारीख को ही क्यों घोषित हुआ? इसमें तो कहीं न कहीं दाल काला ऊपर के लोग मिले हुए हैं। और हमारे जो शिक्षा मंत्री आनंद प्रधान जी ये बनाए गए हैं। ठीक, उपाध्याय जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं, एक मिनट, अब मैं मनोज पंडित जी के पास जाऊंगा, जो सवाल आपने उठाए, और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का पक्ष भी आएगा। लेकिन पहले मनोज पंडित जी आपसे उत्तर चाहेंगे। क्या मेरे सहयोगी मनोज पंडित जी को स्क्रीन पे ला सकते हैं? जी, आ गए। पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनोज पंडित जी, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से संपर्क साधेंगे। रविंद्र जी, ये 5 साल में लगभग 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए, एक आंकड़े के मुताबिक। पारदर्शी नीट का जिक्र किया जा रहा है, कि भाई 24 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, दांव पर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, और तीसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। लेकिन एक नतीजे पर कभी हम पहुंच नहीं पाते हैं, जो बात डॉक्टर धनोज कह रहे हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर एक रास्ता अपनाए, और ताकि इस समस्या का समाधान जड़ से हो सके। इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? बिल्कुल पूरी तरीके से यह बात सही है। लेकिन जब जिस समय गलती हुई है और जिससे गलती हुई है, ज्यादा फोकस उसी पे रखा जाएगा। अगर उसको लेते हुए आप सारी पिछली बातें करने लग जाइएगा, तो आगे के समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तब ये लग जाएगा कि आप बायस माइंड से बोल रहे हैं। दिक्कत क्या है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ, जो गोधरा में गिरफ्तारी हुई, जो पटना में गिरफ्तारी हुई, वो किस लिए हुई? फिर पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ करके सुप्रीम कोर्ट में केस है, तमाम हाई कोर्टों में केस है। तो जब अदालत में केस है, तो आप कौन सी अथॉरिटी हैं ये बोल देने के लिए? और आप मुखिया हैं, उस विभाग के आप मुखिया हैं, क्योंकि जो एनटीए है वो उन्हीं के अंतर्गत आता, शिक्षा मंत्री जी के अंतर्गत आता है। तो आपने बोल कैसे दिया? इसका मतलब वो पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। पुलिस भी पकड़ती है, अदालत में मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोल दिया। तो इसका मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। अब कहिए कि नहीं 10 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तो हम वर्तमान के छात्रों का अपमान कर रहे हैं, वर्तमान के छात्रों की पीड़ा के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। अब इसको सही कैसे किया जाना है? सही किया जाने का फिर वही उपाय है। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका जो है डाइवर्सिफाई एग्जामिनेशन को करना पड़ेगा। जैसे पहले हम पीएमटी अलग होता था, सीपीएमटी अलग होता था, जेएनयू अलग एग्जाम कंडक्ट करता था, सैनिक स्कूल अलग एग्जाम लिया करते थे, अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अलग एग्जाम लिया करते थे। तो हम उनको बहुत आसानी से चिन्हित कर लेंगे। मान लीजिए जेएनयू के एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई और जेएनयू के प्रशासन ने उसको कंडक्ट किया, हम उसको फटाक से पकड़ लेंगे। सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए तो सैनिक स्कूल का जो बोर्ड है उसको हम पकड़ लेंगे। मान लीजिए सीयूटी में वो सारे परीक्षार्थी हैं, तो उसमें एक विश्वविद्यालय, मान लीजिए विजयवाड़ा विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, वहां गड़बड़ी हम फटाक से पकड़ लेंगे। मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी तिलक भाई, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मुझे आ रही है, आप बताओ। मैं नीट परीक्षा से जुड़े हुए ही कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पूरा देश और खास तौर पर वो 24 लाख छात्र जो इस परीक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, वो आपको सुन रहे हो, देख रहे हैं।
नीट घोटाले का आरोप जो लग रहा है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? सबके जहन में यही सवाल है। सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए तिलक भाई, ये तो अभी चूंकि जांच एजेंसी जांच कर रही हैं, और अगर उनको कहीं लगता है कि वो एजेंसी जांच करने में कैपेबल नहीं है और वो अगर रिकमेंडेशन करती है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को आपत्ति नहीं है, फिर आपने एनटीए को क्लीन चिट कैसे दे दी बिना 24 घंटे के जांच के? जैसे ही आपने कार्यभार संभाला, शिक्षा मंत्री जी ने 24 घंटे के भीतर एनटीए को जो है क्लीन चिट दे दी, कैसे? देखिए तिलक जी, वो विषय तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि सरकार बड़ी संवेदनशील है बच्चों के भविष्य को लेकर। आप कैसे संवेदनशील है सर? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से परीक्षा होगी, एनटीए का यह दायित्व था। 2.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों की फौज है वहां पर। फिर भी आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है मनोज पंडित जी। बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, पर लेकिन अब चीजें आपके सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं, अरेस्टिंग की जा रही है और जो सबूत मिले जा रहे हैं देखा जा रहा है। सर, साल में एक परीक्षा हो रही है, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है और आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक नजरिए से चुनाव जीत गए और ताली बजाओ, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता, ये ना ही होने दिया जाएगा। और इसमें जितनी भी जांचें हैं वो सब की जाएंगी और इसमें जो भी होगा वो जनता के सामने स्पष्ट तरीके से। क्या आपने किसी परीक्षा में इतने टॉपर्स देखे हैं मनोज पंडित जी? नहीं, कभी नहीं देखे। 720 नंबर वाले जो बच्चे हैं वो काफी सारे। आप देख तो रहे हैं, आप एक ही कोड के बच्चे थे और यही देश बदल रहा है। क्या हुआ मनोज पंडित जी? लेकिन वॉइस नहीं आ रही आपकी ना, आवाज नहीं आ रही, मैं कहीं बाहर हूं इसलिए वॉइस नहीं आ पा रही। सर, ये सवालों के में आवाज क्यों चली जाती है आपकी? ये फोन कट गया, ये सवाल इतना गंभीर है डॉक्टर धनोज, हम क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर रहा हूं, और एक आंकड़े के मुताबिक एक के बाद एक जो पेपर लीक हुए हैं उसमें अभ्यर्थी छात्र जो हैं 2 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं, उसमें 2 करोड़, और 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। यह मसला सिर्फ नीट का नहीं है। मैंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का, एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा शुरू से जिसका हमने जिक्र किया था, इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कांस्टेबल भर्ती 2024 में पोस्ट 60,000 से ज्यादा थी, आवेदक 48 लाख की संख्या थी। एक्शन जांच जारी है और हालात यह है कि परीक्षा रद्द, और अभी तक उस परीक्षा का पता नहीं। यही स्थिति राजस्थान में दिखाई दी, जहां पर रीट की पोस्ट की अगर हम जिक्र करें 62,000, आवेदक 20 लाख की संख्या दिखाई देती है, और एक्शन, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जाते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है। यही स्थिति बिहार में कमोवेश दिखाई देती है। बिहार का आंकड़ा भी देखिए, जहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, 86,000 से ज्यादा पोस्ट होती है, आवेदक होते हैं करीब 6 लाख के आसपास। संख्या देखिएगा सर, और स्थिति परीक्षा रद्द। और ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा, आवेदक 10 लाख और एक्शन 5 अभ्यर्थियों पर एफआईआर, स्थिति परीक्षा रद्द। मध्य प्रदेश के बाद स्थिति दिखाई देती है कर्नाटक की। कर्नाटक का हाल भी आपके सामने है, लोक सेवा आयोग परीक्षा, और वहां भी पोस्ट थी 1,114, आवेदक 3 लाख से 3.5 लाख से ज्यादा, एक्शन हुआ, 6 गिरफ्तार हुए, स्थिति जस की तस। गुजरात में फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा होती है, पोस्ट थी महज 334, अभ्यर्थी आए, आवेदक आए करीब 5 लाख के आसपास, एक्शन 8 गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश में भी यही आलम।
तो सवाल यही खड़ा होता है डॉक्टर धनोज, फाइनल कमेंट आपका। पूरा सिस्टम ही वीक दिखाई देता है उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक। बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि सारे राज्यों का तार जुड़ा है, ये 2-4 आदमी का काम नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे मौका मिला था एक बार स्टिंग ऑपरेशन करने में। बड़े बड़े लीडर, आप ताजुब हो जाएंगे, किसी की हिम्मत है विद्यार्थियों की या कोई मान लीजिए ये चोरी डकैती है क्या कि 10 आदमी किसी के घर में एंटर कर जाएगा। आपने देखिए, ये मैं जो कहा दुर्भाग्य है ये कि जब हमारे ये जो लीडर है, जो शासक है, जो सत्ता चला रहे, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों का खंगाला जाए। डॉक्टर धनोज, आपके सामने सवाल पूछा, सत्ता में जो थे वो फोन काट कर चले गए। तो मैं वही तो क्या कह रहा हूं, फोन काट के चले गए, चले जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? उन बच्चों का जो 24 लाख बच्चे जिनमें अच्छे अच्छे डॉक्टर होते, मतलब जिनको जवाब देना है वो फोन काट कर डिस्कनेक्ट करके कह रहे हैं तिलक भाई आवाज नहीं आ रही। भागने से नहीं होगा। मैंने क्या कहा, इस मौके पे क्लीन चिट देने की बात नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक, पढ़ते हैं 10-10 साल, 20-20 साल तैयारी करते हैं, रात को जग जग कर आंख के नीचे काला पड़ जाता है चावला जी, आप सोच भी नहीं सकते। सर मैं सोच सकता हूं, उस दौर से आप भी गुजरे होंगे, मैं भी गुजरा हूं, उपाध्याय जी भी गुजरे होंगे और रविंद्र जी भी गुजर रहे, कह रहे हैं उनके बच्चे सब। समझिए मां बाप की कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। यूपीएससी का अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हो। आपने कभी सुना है IAS IPS का एग्जाम लीक हुआ हो? मैं तो कई बार कह चुका हूं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर विषय है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। रविंद्र जी आप हो या फिर आपकी भी राज्य में सरकारें हैं, उपाध्याय जी, जिम्मेदारी सामूहिक बनती है, इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।